जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है खुश पाश होंगे। आपका अपना चैनल दुनिया की बात, हर खबर आप तक मैं आपका होस्ट होता दसने के लाख मेरे साथ मौजूद है मोटर भाई इस्लाम अनीस। अडयाला जेल से एक बहुत अहम खबर आई है और ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। फिर सुप्रीम कोर्ट ने लिया है एक्शन। ये सारा सिनेरियो क्या है, कौन सी ऐसी खबर निकल आई है, ये सब कुछ जानते हैं अरफान साहब से। अस्सलाम वालेकुम अरफान साहब। वालेकुम सलाम है सर। शुक्रिया, कैसे हैं? ठीक शुक्रिया ठाक हैं? आपका। क्या अरफान साहब, ये अभी खबर निकल आई है अडयाला जेल से, और ऐसी क्या खबर है जिसमें जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट ने अपना वकील भेजा, फिर उन्होंने एक्शन लिया। ये सारा कुछ बताइए, क्या चीज़, अच्छा, क्या बात? ऐसा आपको पता है कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब कई अरसे से जेल के अंदर मौजूद है। जी। ठीक है, कैद काट रहे हैं वो, उनके ऊपर कोई मुकदमा थे। अच्छा, उनकी सेहत के वाले से ऐसा एक खबर जो आजकल आई है उनकी आंख के वाले से। अच्छा। उनकी आंख जाया होने का जो है ना, जो ज्यादा खर्चा है, वो बेसिकली पिछले दिनों में भी उनको अडयाला जेल से जब निकाला था। वो खबर वायरल हुई थी, वीडियो वायरल हुई थी उसकी, कि वो इस्लामाबाद में जो है ना जो हाँ जी, वहाँ पे हॉस्पिटल है, निजी हॉस्पिटल में, वहाँ पे उनको ले गए, तो वहाँ पे उनको चेकअप वगैरह उनका हुआ था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट वो बार ऐसा उनकी मुलाकातें जो रुकी हुई थी, क्योंकि ना घर वालों की मुलाकात हो रही थी, ना किसी वकील की, तो ना उनका कोई केस लग रहा था कि पेशी के दौरान उनको उनसे मुलाकात हो जाए। तो अब सुप्रीम कोर्ट के जरिए उन्होंने फिर अपील की, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनका ही एक वकील था, सलमान सफदर साहब। अच्छा। वो पीटीआई के वकील है, उनको उन्होंने फिर भेजा था कि जाके आप इमरान खान की वो जो रिपोर्ट जो रावलपिंडी का जो हॉस्पिटल था जहां उनको पहले लेके थे, उस हॉस्पिटल की रिपोर्ट और इमरान खान साहब की अब क्या तबीयत है, वो सारा जायजा लेके आप आगे हमें रिपोर्ट करें। सही बात है। तो ऐसे में फिर वो गए, उन्होंने सारा विजिट किया। ठीक है, जो जेल खाना जो अफसर थे उनके साथ भी मुलाकात हुई, और जेल का भी विजिट किया, उनका जहाँ पे वो रहते हैं वो भी सारा उन्होंने विजिट किया, और जो जो उनको सहूलतें मिली हुई थी वो सारी उन्होंने रिपोर्ट इकट्ठी करके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई। क्योंकि जैसे वो अडयाला से बाहर निकले तो सहाफ़ियों ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उन्होंने किसी भी सहाफ़ी का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा पहले मैं सुप्रीम कोर्ट में जवाब ये जमा करवाऊंगा, क्योंकि मुझे सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है, फिर मैं आप लोगों से बात करूंगा। लेकिन उस दिन से ही चैनलों पे ना खबर फैलना शुरू हो गई थी कि इमरान खान की जो आंख के वाले से ना बड़ी ज्यादा खबर आएगी। अच्छा साहब, पहले भी इससे पहले भी खबर सुनने में आई थी कि उनकी तबीयत के वाले से, जी जी, क्या तबीयत बिगड़ की उनकी खराब देखे बना क्या है, जो तन्हाई जब इंसान को किसी को भी मिलती है तो वो अकेला जब पन मिलता है आपको, तो आपकी तबीयत खराब हो जाती है। बेशक जितना मर्जी ताकतवर इंसान हो या जितना मर्जी बहादुर हो, तो जब तन्हाई एक ऐसी चीज है तो वो इंसान को खा जाती है। तो अब जैसे सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट हुई, फिर वो सारी रिपोर्ट अब शायद वो हो गई है, यानी कि मंजर यहाँ पे आ गई है। उसके अंदर उन्होंने बताया कि जो 8x10 का जो कमरा है उनका, ठीक है, उसमें भी उन्होंने बताई है कि वहाँ पे उनको क्या क्या सहूलतें दी गई हैं। जैसे कि आपको पता है पिछले दिनों में जैसे सर्दी थी, सर्दी के वाले से भी उन्होंने बताया। फिर उसके बाद जो मेडिकल रिपोर्ट है ऐसा उसको यही है कि 85% जो है वो उनकी आंख ज़ाया होने का जो खर्चा है वो जाहिर किया गया है। अच्छा। 15% बने जो आंख है वो उनकी ठीक है। ठीक है, 85% आंख ज़ाया हो चुकी भी है। तो अरफान साहब, ये इसकी क्या वजह हो सकती है कि आंख कौन सी वैसे उनकी आंख है? जी ऐसी है। ठीक हो गया, दाएं उनकी आंख जी। तो ऐसी कोई चीज लगी है उनको? नहीं लगी नहीं है। देखे आपको बताया ना, अब वो जैसे उनको जो सहूलतें वहाँ मिली हुई थी, टीवी की सहूलत है उनके पास, लेकिन टीवी वो कहते चलता नहीं है। अच्छा। ठीक है, तो वो लाजमत है कि आपने सारा दिन जब अखबार या कोई बुक्स ज्यादा रीड करनी है तो वो आंख का जोर लगता है। ठीक है। ठीक है, तो वो सारा दिन आप कितनी बुक्स पढ़ लेंगे, तो वो जब बुक्स के उसी दौरान में जब ज्यादा रीड करे कोई भी चीज, तो वो लाजमी वाला कि आंख के ऊपर जोर लगता है, तो वो आंख उसकी वजह से ही उनकी बुनियादी जो है तो वो जाने का खर्चा है। अब जो उनको बुनियादी सहूलतें ऐसा वो वहाँ पे जो बताई गई है। अच्छा, कैसी बात है कि वो जब वकील जब अंदर गए हैं तो उन्होंने इमरान खान को उनके साथ नहीं जाने दिया उनके कमरे में। वो जो जेल का जो अमला होता है वही उनको विजिट उन्होंने करवाया है। एक बेड था उनके कमरे में, 2 कंबल थे, ठीक है, और पंखा लगा हुआ है।
ठीक है, और बस इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा। चेयर है और जो वो एक्सरसाइज का सामान है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो है वो सामने उन्होंने बताई है रिपोर्ट में। तो उसके बाद ऐसा बस यही है मेडिकल के वाले से। अब वो खर्चा वो ये कह रहे हैं कि इनको किसी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए। अच्छा, अभी आप बता रहे हैं कि उनकी जो है ना वो दाई आँख का मसला आ रहा है और 85% तो आपने कहा है कि एक तरह की बनाई जी जी जो बिल्कुल चले जाती है, सही है। आ गई है उनकी आंखों पे दाई आँख। तो हुकूमत की तरफ से कोई लाएअमल लाया गया हो या कोई डॉक्टर की टीम तश्कील दी हो, तो कोई हुकूमत का कोई ऐसा जवाब आया तो? ऐसा देखें, हुकूमत का ही ये बेसिक जिम्मेदारी हुकूमत की ही है। तो जब उनकी पहले भी जब आंख का कोई भी जो मसला हुआ था तो हुकूमत ने ही उनको इजाज़त दी थी, तो वो उनको हॉस्पिटल में चेकअप के लिए भेजा गया था। लाजमत है कि अभी भी यही है कि हुकूमत ही उनका इलाज करवाएगी। अच्छा। क्योंकि जो भी कोई भी कैदी होता है, ये नहीं कि खाली इमरान खान साहब, कोई भी किस्म का कैदी हो, उसकी जो बुनियादी सहूलतें उसको जो दी जाती हैं वो हुकूमत की तरफ से ही दी जाती है, हुकूमत की जिम्मेदारी। ठीक है। और अब देखें कि अब लेकिन मसला ये है कि वो कहते हैं कि हमने अपने किसी डॉक्टर से चेक करवाना है, हुकूमत कहती है हम अपने डॉक्टर से चेक करवाएंगे। इस चीज़ का बस थोड़ा सा इशू बनता है। और अल्लाह माफ़ करे, ऐसी कोई बात नहीं है। हुकूमत पूरा उनके साथ ताउन करेगी, बल्कि कर रही है, ठीक है। जो भी उनका जो बुनियादी जो इलाज होगा वो उनका करवाया जाएगा। तो ये वैसे गवर्नमेंट, आपको पता कि गवर्नमेंट तो हर चीज़ में फैसिलिटीज़ करती रहती है। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि वो कौन से हॉस्पिटल में इलाज करवाना चाहती है, और इमरान खान की तरफ से क्या आ रहा पैगाम कि वो कौन से हॉस्पिटल में इलाज करवाना चाह रहे हैं? अच्छा, हुकूमत की तरफ से ऐसा वही तो रावलपिंडी में किंग हॉस्पिटल है, ठीक है, वहाँ पे है। अब इमरान खान साहब वो कह रहे हैं कि शौकत खानम में, अच्छा, जो उनका अपना हॉस्पिटल है। तो अब यही है कि बस देखें, हमें तो यही उम्मीद है, अपील भी यही है कि उनका इलाज होना चाहिए, ठीक है। देखें, वो सबसे पहले तो इस पाकिस्तान की शहरी है, फिर वो पाकिस्तान के क्रिकेटर है, ठीक है, उन्होंने हमें 92 का वर्ल्ड कप जितवा के दिया। और देखिए वजीर आजम वो भी रहे हैं, साबका वजीर आजम। लेकिन जो हुकूमती मसले हैं उनके साथ, जो उनकी सियासी मसले हैं, वो उन तक ही हैं, अच्छा। लेकिन हम इंसानियत के नाते हम अपनी हुकूमत से भी अपील यही करेंगे कि उनका जल्दी से इलाज होना चाहिए, अच्छा इलाज होना चाहिए, ताकि उनकी जो आंख है अगर तो बच सकती है तो उसको बचाया जाए, अच्छा, ठीक है, उसको ज़ाया ना होने दिया जाए, ठीक है, और उनकी आंख का मुकम्मल इलाज हो ताकि वो तंदुरुस्ती उनको मिल सके। नहीं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे और उम्मीद है कि वो ठीक जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट के जो वज़ीर हैं उनकी तरफ से क्या अहम पैगाम आ रहे हैं कि जी इमरान खान के हवाले से? पैगाम देखें, हुकूमत की तरफ से फिलहाल अभी तक यही है कि वो ठीक हैं। अच्छा, हुकूमत की तरफ से फिलहाल चौधरी साहब ने भी यही लिखा अपनी यानी कि सोशल मीडिया हैंडल पे कि जी उनको जल्द से जल्द हम जो उनका मसला है वो हम उसको ठीक करवाएंगे। लेकिन वो उन्होंने यही कहा है कि वो तंदुरुस्त है, वो ठीक है। सुबह अतार दारा साहब ने भी उन्होंने भी ट्वीट यही किया कि जी इमरान खान साहब की सेहत ठीक है। लेकिन वो ओवरऑल की बात कर रहे हैं तो असल ओवरऑल तो सेहत ठीक है, वो तंदुरुस्त है। जब वो बल्कि उनके वकील गए उन्होंने भी यही कहा कि वो वहाँ पे कुरान शरीफ की तिलावत भी करते हैं, वो एक्सरसाइज भी करते हैं, वो नमाज भी पढ़ रहे हैं, यानी कि बाकी बुनियादी जो उनके काम है वो ठीक है। सब उनको बुक्स पढ़ने में जब तंगी आई है तो तब उन्होंने इशू बना, ठीक है, कि फिर उनकी आंख का जो मसला है वो सामने आया। सही बात है। चलिए इरफान साहब, उम्मीद करते हैं कि दोनों पार्टी जो है ना वो मिल बैठ के इस चीज़ को हल करेंगी। और सबसे पहले तो सेहत होती है इंसान के लिए, और बैठे मिल बैठ के जो है ना वो आपस में मसला हल करें, और जहाँ पे भी इलाज उनका बेहतर होना चाहिए वहाँ पे आप इलाज करवाएं। शुक्रिया इरफान साहब आपका, बहुत बहुत। आपने एक अहम टॉपिक पे बात की और आपने बहुत है ना एक अहम खबर बताई है इमरान खान साहब के हवाले से। और उम्मीद करते हैं अल्लाह पाक उनको सेहत दे और जल्द से जल्द आपस के जो मामला है वो हल हों और पाकिस्तान में खुशहाली आए, अमन आए। और हमारा जो है ना वो टिकटॉक अकाउंट, फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम पर बना हुआ है, जल्दी से जाएँ वहाँ पर लाइक करें, शेयर करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो भी आप तक पहुँच सके। फ़िलहाल मुझे और इरफान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।